तो आज अगर टाटा पावर कंपनी के शेयर की बात की जाए तो सुबह से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर आप देख सकते हैं 364 रुपए के प्राइस पर यह अभी ट्रेड हो रहा है। तो लगभग इसमें 2% की गिरावट है, मतलब बड़ी गिरावट है। 2% से भी ज़्यादा गिरावट है, तो 7 अंकों की गिरावट है। तो ऐसा क्या हो गया टाटा पावर में कि आज बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जबकि अगर इसका आप प्रीवियस अगर प्राइस देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप 371 रुपए पर ये कल क्लोज हुआ था। तो आज आप देखो पूरा नीचे रेड हो रखा, पूरा नीचे गिरा हुआ है आज टाटा पावर का शेयर। तो दोस्तों इसकी अगर असली वजह हम जाने तो इसका जो मेन रीजन है वो ये वाली खबर है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 25% गिर गया टाटा कंपनी का प्रॉफिट। और कल ही इसके लिए एक हिंट मिल गया था कि आज मतलब देखना होगा कि आज गिरावट होती है कि नहीं होती शेयर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिल चुकी है। तो प्रॉफिट कैसे गिर गया, तो दोस्तों इसका Q3 का अभी रिजल्ट आया है दिसंबर का। तो Q3 के रिजल्ट में एक्चुअली इसमें क्या है वो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो Q3 का अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं यहाँ पे तो आप ये देख सकते हैं, ये टाटा पावर कंपनी का Q3 का रिजल्ट है। तो टाटा पावर कंपनी तो आपको पता ही होगा कि टाटा ग्रुप की ये कंपनी है। टाटा पावर कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसका काम क्या है, तो टाटा पावर कंपनी थर्मल प्लांट है इसके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो इसका अगर हम Q3 का रिजल्ट देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्वार्टर दिसंबर और सितंबर है ना, तो सितंबर और दिसंबर को कंपेयर किया, इसके बाद में एनुअली कंपेयर किया दिसंबर से दिसंबर का। अभी आपको पता ही होगा रिजल्ट आ रहे हैं Q3 के, तो Q3 का ये इसी तरह से टाटा पावर का रिजल्ट भी आया है। तो इसको हम देख लेते हैं जल्दी से कैसा है रिजल्ट। जो आज शेयर इसमें गिरा है तो क्या है ऐसा आ गया इसमें। तो इनकम की अगर हम बात करें दोस्तों, इनकम, तो इनकम में टाटा पावर की आप देख सकते 13,948 है। और अगर पिछले क्वार्टर में जाएं सितंबर में तो 15,544 था। मतलब पिछले क्वार्टर से हमें दिख रहा है कि इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम गिर चुकी है, मतलब रेवेन्यू कम हुआ है। और अगर हम ईयरली देखें तो आप यहाँ देखना, यहाँ जो कर्सर है यहाँ पे 13,948 है जो अभी रिजल्ट आया इनकम में, मतलब इतनी कितने की सेल्स की है कंपनी ने, तो 13,948 की सेल्स की है। करोड़ में है ये पूरा 13,948 करोड़। और पिछले साल अगर हम जाते हैं, ये आप देख सकते हैं 31 दिसंबर इसी समय पर 2024 का डेटा, तो 15,391 करोड़ का कंपनी की इनकम थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी की इनकम कम हो रही है। कब से, पिछले क्वार्टर से भी, और पिछले साल दिसंबर में देखा जाए इसी समय तो भी कम हो रही है। तो ये बात हो रही है ऑपरेशन से हुई जो इनकम है वो कम हुई है। बाकी टोटल अदर इनकम भी अगर हम मिला दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पे कम होती हुई देखने को हमें मिल रही है, 15,000, 16,000, 14,000। तो एक तो यह है कि कंपनी की रेवेन्यू कम हुई है। दूसरा, कंपनी की जो रेवेन्यू है तो एक्सपेंसेस, कंपनी के पास इनकम हो रही है तो कंपनी खर्चे भी करती है अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो देख लेते हैं एक्सपेंसेस कितने हुए कंपनी के, तो बड़े हैं या फिर घटे हैं। तो 14,249 करोड़ था, फिर 14,723, 13,465। तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो तो खैर कम हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट। ये आप देखो यहाँ पे प्रॉफिट है, लेकिन ये वाला जो प्रॉफिट अभी हम देखने जा रहे हैं तो ये बिना किसी टैक्स के, बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट देखने जा रहे हैं। तो ये कितना है, ये है 804 करोड़ रुपए। बड़ा है या घटा है तो देख लेते हैं। पिछले साल दिसंबर में अगर कंपेयर करें एक साल का तो 1,544 करोड़ का था हुआ था। पिछले क्वार्टर में 1,326 करोड़ का था और अभी 804 हुआ। तो सिंपल से समझ में आ रहा है कि इनका प्रॉफिट गिर गया है। अभी एडजस्ट नहीं हुआ ये, अब इसको देखो आगे हम देखते हैं एडजस्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट इनका बनता है। तो एडजस्ट करने के बाद में इनका प्रॉफिट अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अगर हम ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट में अगर आते हैं, ये 11वें नंबर पे आते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट मतलब यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट हो गए और यहाँ पे सारे टैक्सेस वगैरह कटने के बाद में
यहाँ पे इनका कितना हो रहा है, 1194 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो ये भी देखोगे अगर आप तो पिछले क्वार्टर से कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 1245 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और पिछले साल की अगर बात करें तो 1137 था। तो यहाँ पे अगर देखें तो पिछले साल से तो इनका प्रॉफिट अभी का ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन पिछले साल से तो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन पिछले जो क्वार्टर है, महीना सितंबर की अगर क्वार्टर की इससे कंपेयर किया जाए तो उससे ये कम हुआ है। तो अब अगली चीज़ क्या देखेंगे हम, अगली चीज़ हम देखेंगे कि जो मेन प्रॉफिट हमें पता चलेगा वो किससे पता चलेगा, उसमें देखा जाता है इक्विटी होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये वाला मेन प्रॉफिट माना जाता है, देखा इसी को जाता है जब कंपेयर करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 771 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में था ये 919 करोड़, और पिछले साल में जाए तो 1030 करोड़ का था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं प्रॉफिट फाइनली कम हो गया है, जो कल क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया, 4 फरवरी को आया था ये। तो अब ईपीएस भी देख लेते हैं, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है। तो अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें ईपीएस, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ईपीएस भी कम हुआ है। पिछले साल था 3.89, फिर 2.72, अब हुआ है 1.97। तो प्रॉफिट कम हुआ, रेवेन्यू कम हुआ, तो ईपीएस तो कम फिर हो नहीं था। तो अब आप इसको समझ रहे होंगे कि कितना परसेंट इनका प्रॉफिट गिर चुका है। तो प्रॉफिट में काफ़ी मतलब 25% की गिरावट इसमें, अगर और इसमें आप माइनस करके उसका परसेंटेज हम निकालेंगे तो 25%, ये जो आप खबर देख रहे हैं 25% गिर गया टाटा कंपनी का प्रॉफिट। तो इसकी जो वजह है ना, आज जो शेयर गिरा है दोस्तों, तो ये वजह है। तो इन्वेस्टर्स ने इसको नेगेटिव लिया है, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशंस है ना, मतलब ये उम्मीद की जा रही थी कि जब इस कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आएगा तो काफ़ी बढ़ के आएगा, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू भी गिर गया, प्रॉफिट भी गिर गया, अर्निंग पर शेयर भी गिर गया है। अब इसका अगर हम और थोड़ा डिटेल में कंपनी को थोड़ा सा स्टडी करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंपनी तो काफ़ी बड़ी है, 1,16,342 करोड़ इसका मार्केट कैप है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। आरओसी वगैरह, आरओई वगैरह ठीक ठीक है, बहुत खास नहीं है, और डेट टू इक्विटी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ठीक है। अब इसका अगर हम ओवर ऑल टाइम अगर इसका ग्रोथ देखें इस कंपनी का, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 34 पे इसका शेयर स्टार्ट हुआ था 2005 पे। तो इसकी ग्रोथ कैसी है, तो ग्रोथ इसकी बहुत ख़राब रही है 2020 तक। मतलब जब कंपनी आई 15 साल तक तो कंपनी की ग्रोथ आप देखो कुछ ग्रोथ ही नहीं है, मतलब फ्लैट दिख रहा है पूरा। लेकिन यहाँ से एकदम से इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ी है 2020 के बाद, हम कह सकते हैं। तो 2020 के बाद अब इसका शेयर प्राइस आप देखो 363 रुपये चल रहा है। तो ओवर ऑल टाइम ग्रोथ लंबे समय तक कंपनी ने कोई ग्रोथ नहीं दी, लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ दी है कंपनी ने। कहाँ 2020 में 31 रुपीज़ का इसका शेयर था, और अब बढ़ के आप देख सकते हैं 363 पे आ चुका है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन सिर्फ पिछले 4-5 सालों में ही। ऐसा क्यों? तो कंपनी का मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम है, थर्मल प्लांट है कंपनी के। तो थर्मल प्लांट में क्या है कि बिजली, आपको पता होगा कि मेनली जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है, बिजली उत्पादन की जाती है, वो कोयले से की जाती है। कोयले को जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं तो कोयले को पहले जलाया जाता है, फिर पानी से भाप निकाली जाती है गर्म करके, और उस भाप के थ्रू बड़े बड़े टरबाइंस लगे होते हैं, टरबाइंस घूमते हैं, फिर जनरेटर के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो लंबे समय से आप देख सकते हैं कि कोयले वाली बिजली से कंपनी का जो शेयर है वो भाग नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस भी शुरू किया कंपनी ने 2020 के बाद से, जैसे सोलर एनर्जी से बिजली बनाना, विंड एनर्जी से बनाना। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस ऐड करने के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आने लगी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और इतना पॉल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही, तो जिस वजह से आप देख सकते हैं ग्रीन एनर्जी का यहाँ पे मतलब इम्पेक्ट हमें सीधा सीधा दिख रहा है शेयर में। और नीचे अगर आके हम चेक करें दूसरा इसका
अगर ईयरली देखें इसका प्रॉफिट लॉस वगैरह कैसा है कंपनी का, तो कंपनी की सेल्स में देख सकते हैं आप 2020 के बाद से लगातार यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और बाकी सब तो ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक है कंपनी का। इसके बाद में अगर हम इसका प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, FIIs DIs का भी अच्छा इसमें होल्डिंग है और पब्लिक की 25% है। तो कंपनी देखा जाए दोस्तों तो ओवरऑल ठीक है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। और जब से ग्रीन एनर्जी वाला काम से इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू करा है तब से तो कंपनी का शेयर भी काफ़ी भागा है पिछले 4-5 सालों में। लेकिन जो कल का रिजल्ट आया तो लोगों ने क्या बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद की थी कि कुछ इतना हो सकता है, लेकिन कंपनी का जो रिजल्ट आया तो उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और EPS अच्छा नहीं रहा, तो जिस वजह से आज बाजार ने इस पर दोस्तों नेगेटिव रिएक्शन दिया है। तो हम देख सकते हैं 2% की गिरावट है। अब कंपनी की तरफ से भी आया कि कंपनी ने बताया कि रिजल्ट्स क्यों गिरे, प्रॉफिट क्यों गिरा, रेवेन्यू क्यों गिरा। तो कंपनी ने उसके लिए 2-3 रीजंस बताए हैं। तो पहला रीजन तो ये बताया कि अभी जो सरकार ने लेबर कोड लागू किया है कि जितनी भी कंपनीज हैं उन पर लेबर कोड लगेगा, तो उसका भी जो अमाउंट है ना, तो उन्होंने बताया कि वो सरकार को गया, जिस वजह से प्रॉफिट में हमें कमी देखने को मिली। दूसरा रीजन, इलेक्ट्रिसिटी में डिमांड कम हुई है, क्योंकि पिछले साल डिमांड ज़्यादा थी लेकिन इस साल थोड़ी सी कम हुई है इसी टाइम पे। तो दूसरा रीजन ये बताया। इसके अलावा और भी छोटे छोटे उन्होंने कुछ रीजन्स बताए जिस वजह से उनकी रेवेन्यू भी गिरा है और प्रॉफिट भी गिरा है। तो ये थी दोस्तों मेन वजह टाटा पावर कंपनी के शेयर में आज गिरावट की। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ।